हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचायत ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम देखते हैं, जो कि सीबीएसई क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 9 है। Nature has endowed the human eye with the sensitivity to detect electromagnetic wave within a small range of electromagnetic spectrum। तो हमारी नेचर में जो भी हमारी ह्यूमन आई है, जिसका रेटिना होता है, उसकी सेंसेशन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो उसकी फिक्स रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, उसके बीच की हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख सकते हैं। Electromagnetic radiation belonging to this region of the spectrum wavelength 400 nanometer to 750 is called light. It is mainly through light and the sense of the vision that we know the interpret the world around us। तो उसकी वजह से हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। हमारी आई में, हमारी किक्की में, रेटिना पर इमेज बनता है, जिसकी वजह से हम कोई भी हमारे वर्ल्ड में सभी चीज़ को देख सकते हैं। देयर आर द टू थिंग्स दैट वी कैन इंट्यूटिवली मेंशन अबाउट द लाइट फ्रॉम कॉमन एक्सपीरियंस। फर्स्ट, दैट इट ट्रैवल्स विथ इनॉर्मस स्पीड, एंड सेकंड, दैट इट इज़ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो हमारी लाइट की टू थिंग्स है जो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस में आती है कि फर्स्ट यह है कि उसको ट्रैवल करने की एक स्पीड होती है और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और दूसरी बात यह है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू रियलाइज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ फाइनाइट एंड मेजरेबल। इट इज़ प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू इन वैक्यूम में उसकी वैल्यू 2.9979245 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स, और उसको एक वैल्यू की तरह लेने के लिए हमने नियरेस्ट C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैल्यू चूज़ किया। The speed of the light in vacuum is the highest speed attainable in nature. The intuitively notion that light travel in a straight line seem to contradict that was in chapter 8। तो ये हम उसका लाइट ट्रैवल करने के लिए जो भी मीडियम है उसके बारे में चैप्टर 8 में देखे हुए हैं। और द लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ और बिलोंगिंग टू विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। आंसर इज दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। तो जो लाइट की वेवलेंथ है वो स्मॉल होती है अराउंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी encounter commonly the few centimeter or larger in situation you will learn the chapter 10 light wave can be considered to travel from one point to another। तो हम चैप्टर 10 में देखेंगे लाइट वेव और पार्टिकल दोनों नेचर में होती है। along a straight line joining them the path is called the ray of light। bundle of such rays constitute beam of light। तो ये स्मॉल जो भी पाथ है रे का उसको हम लाइट कहते हैं, और बंडल ऑफ रे उसको हम बीम कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी कंसीडर द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रे पिक्चर ऑफ लाइट। यूजिंग द बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वी स्टडी द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन, स्फेरिकल, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे बेसिकली, तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और इन सब के इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, स्फेरिकल फॉर्म मिरर इमेज के बारे में देखेंगे, लेंस के बारे में देखेंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे और ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा स्मॉल इंट्रोडक्शन है पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, जो कि न्यूटन द्वारा उसकी फंडामेंटल contribution of mathematical and mechanics and gravitational often blind us to deep experimental and theoretical study of the light। तो ये न्यूटन द्वारा खोजित किया गया, उसके ऊपर रिसर्च किया गया लाइट के ऊपर। इसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है जो आप पढ़ सकते हैं। फिर है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ने रिफ्लेक्शन यानी जो भी मीडियम में है उसी मीडियम में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे रहती है। यानी कि वी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें पता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द मिरर इक्वल द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हमारी जो एक मीडियम की जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और वो नॉर्मल के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हो। ये दोनों इक्वल हो तो उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑल्सो दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल यानी कि
प्लेन का सरफेस, तीनों एक ही सेम मीडियम में होना चाहिए। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसके 2 पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड। फिर इस लॉ के बारे में यह लॉ वैलिड रहता है ईच पॉइंट ऑन द एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर द प्लेन और कर्व। तो ये लॉ कर्व हो या प्लेन सभी के लिए वैलिड रहता है। We small restricted our discussion to the special case of curved surface, spherical surface. The normal in this case is to taken a normal to tangent to surface at a point of incidence. तो इसमें हम कर्व वाले सरफेस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम स्पेसिफिकली स्फीरिकल सरफेस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो उसके बारे में हमें ये बताना हुआ, इसमें एक केस लिया है कि नॉर्मल टू द टेंजेंट टू सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, that is the normal is along the radius and the line joining the center of curvature of the mirror to the point of incidence। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो हमारा मिरर का कर्वेचर रहता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जुड़ती है। इधर आप देख सकते हैं फिगर में इंसिडेंट रे है, दोनों के बीच में नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है। मिरर में ये दोनों थीटा है वो इक्वल रहते हैं। We have already studied that the geometric center of spherical mirror is called its pole, while that of the spherical lens is called its optical center। तो स्फीरिकल मिरर में जो जियोमेट्रिक सेंटर रहता है उसको पोल कहते हैं, और स्फीरिकल लेंस होता है उसमें उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इन केस ऑफ स्फीरिकल लेंस, अगर लेंस के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर एंड इज प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस और सेंटर के दोनों से ज्वाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और उसमें प्रिंसिपल एक्सिस लेंस में और मिरर में होता है। फिर साइन कन्वेंशन, तो हमें ऑब्जेक्ट और यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के कैसे साइन लगाना है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसके कौन से क्राइटेरिया पर उसका कन्वेंशन डिपेंड है। तो अगर हम देखते हैं अभी मिरर, तो टू डिराइव द रिलेवेंट फॉर्मूला ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय स्फीरिकल मिरर, मिरर के बारे में बात करते हैं, एंड रिफ्लेक्शन बाय स्फीरिकल लेंस। तो वी फर्स्ट एडॉप्ट द साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। इन दिस बुक वी शैल फॉलो द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से इस बुक के बारे में हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर मिरर है तो उसके पोल से कोई भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है तो उसके पोल से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। अगर लेंस है तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से। इधर आप देख सकते हैं, इधर लिखा है डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट नेगेटिव। तो ये जो हमारा है पॉइंट, ये इसको हम पोल कहते हैं, तो उससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। द डिस्टेंस मेजर इन सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये इंसिडेंट लाइट यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो उसके डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, और उसके अपोजिट में करेंगे, इधर आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस अगेन इंसिडेंट लाइट नेगेटिव, तो वो नेगेटिव रहेगा। फिर है कि हाइट मेजर अपवर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर लेंस आर टेकन एज पॉजिटिव, विद हाइट मेजर डाउनवर्ड आर टेकन नेगेटिव। तो जो अपवर्ड वाली हाइट रहती है उसको पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड वाली हाइट को नेगेटिव लिया है। तो ये हमारा बेसिकली साइन कन्वेंशनल है। When a common accepted convention is turned out from the single formula for spherical mirror or single formula for spherical lens can handle all different cases। तो ये साइन कन्वेंशन से हम पूरा कोई भी फॉर्मूला को उसके डिफरेंट केसेस में उसका उपयोग कर सकते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ स्फीरिकल मिरर, तो फोकल लेंथ क्या होती है? सो in figure 9.3 that happen the parallel beam of light is incident on a concave mirror। फिर सेकंड पास में convex mirror, we assume that the ray are paraxial, they are incident at a point close to the point P of pole P of a mirror and make small angle with principal axis। the refracted ray converges at a point F on principal axis of concave mirror। तो हमारी जो भी लाइट है, इधर आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में, तो पैरेलल बीम आ रही है जो कि पोल से रिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट एफ पे जुड़ रही है, उधर एक पॉइंट मिल रहा है, उसको हम फोकस कहते हैं इसका। अगर रिफ्लेक्टेड रे है तो उसमें क्या है, इंसिडेंट रे जो भी आ रही है वो कन्वर्ज हो, कि इसमें डाइवर्ज है उसमें कन्वर्ज था, तो उसके एक पॉइंट एफ पर आ रही है, तो उसका फोकस ये हमारा कर्वेचर, इस सरफेस का फोकस ये एफ है। तो उसके बारे में बताया गया, इफ अ पैरेलल पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट वेर इंसिडेंट मेकिंग सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे वुड बी कन्वर्ज
or appear to be diverse from point in a plane through f normal to principal axis, this is called focal plane of mirror। जो हमारे थर्ड केस में दिखाए गए। इधर आप देख सकते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या इंसिडेंट रे आ रही है, कोई भी एंगल से, इसमें दोनों में पैरेलल आ रहे हैं, इसमें कोई एंगल से अगर आ रही है इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर जुड़ती है जहाँ उसको फोकस कहते हैं, और ये इमेज बना रही है, वह फोकल प्लेन बना रही है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो जो हमारा ये फोकस है एफ और जो डी है, उन दोनों के डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। मिरर में उसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है और उसकी मेजरमेंट स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2 यानी कि रेडियस के हाफ होती है उसकी। वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, द जियोमेट्री रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज फॉलो एंड लेट सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो जो हमारा सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है पूरे मिरर का। कंसीडर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर एट एम। तो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पर रे जो इंसिडेंट होती है वो उधर स्ट्राइक करती है एट अ पॉइंट एम। देन द सी एम विल बी द परपेंडिकुलर टू द मिरर एट एम। तो जो हमारा सी एम है वो परपेंडिकुलर है कहाँ पर, तो हमारी इंसिडेंट लाइन की यानी कि हमारा मिरर के एम पॉइंट पर ये सी एम परपेंडिकुलर है। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंड एम डी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम एम ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो एम डी है, इधर आप देख सकते हैं एम डी वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है। देन एंगल एम सी पी इज इक्वल टू थीटा। तो हमारा एंगल एम सी और पी यानी कि ये हमारा एंगल, ये छोटा सा एंगल है जो उसको हम थीटा कहते हैं। फिर आगे बात है कि एंगल एम एफ पी उसको 2 थीटा कहते हैं। तो जो एंगल एम एफ पी तो उसका एंगल ये 2 थीटा, इधर थीटा था तो इधर 2 थीटा हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई सी डी एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई एफ डी। तो ऐसे हम एफ डी की वैल्यू यानी कि हमारी फोकस की वैल्यू 2 टाइम्स द रेडियस हो गई, यानी एम डी बाई सी डी। एफ डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2 यानी कि सी डी क्या था हमारा, तो कर्वेचर था, रेडियस था। तो एफ डी इज इक्वल टू स्मॉल एफ एंड सी डी इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज है इसके फोकस फाइंड करने का, यानी कि फोकस की वैल्यू रेडियस बाई 2 होती है। तो हम आगे मिरर फॉर इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इधर तक ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।